वंदे मातरम। मित्रों, आज हम ब्रह्मांड के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। हमारी पृथ्वी इस प्रकार अधर में शून्य में कैसे लटकी हुई है, सारे तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह कैसे टिके हुए हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड बड़ा ही रोचक है। इसके रहस्य जितने सुलझा उतने ही कम है। लेकिन कुछ मेरे नवीन विचार हैं जो कल मेरे बालक द्वारा एक खेल खेल में प्रयोग किया गया, जिसमें वह एक बाल्टी में बड़ी गेंद रखता है और उसके ऊपर छोटी गेंद रखता है। वह प्रयोग हम दिखाएंगे, लेकिन हम बताते हैं कि यह सूर्य है और इसने ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति के द्वारा निर्वात को हटाया है, जिसके कारण यह ओरा चक्र निर्मित हुआ है और उसी ओरा पे टिकी हुई है हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह। यह पृथ्वी है और यह जो सूर्य के चारों तरफ गोल है, लाइन है, वह उसका ओरा मंडल है। जैसे ही ब्रह्मांड में कोई पिंड का निर्माण होता है तो उस निर्वात को वह हटाता है। उस निर्वात को हटाने में उसके जो चारों तरफ दबाव पड़ता है, उसी के कारण गुरुत्वाकर्षण का निर्माण होता है। लेकिन कोई एक विशाल पिंड जो कि एक सूर्य के समान है, वह निर्वात को हटाता है तो ब्रह्मांड में एक झोल उत्पन्न होता है और उसी झोल पर दूसरे ग्रह, उपग्रह कार्य करते हैं और उस विशाल पिंड के चारों तरफ चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि एक विशाल पिंड जो सूर्य ने इस ब्रह्मांड को हटाया, जो कि पूर्णतः निर्वात नहीं है। कहते हैं कि उसमें ईथर भरा हुआ है। ईथर को हटाने से उस ईथर जो फैल गया है, उसका दबाव उस बड़े पिंड पर पड़ता है और उसी के ओरा मंडल में, उसी झोल में दूसरे ग्रह भी उस विशाल पिंड के चारों तरफ घूमने लगते हैं, क्योंकि वह एक विशाल पिंड एक विशाल झोल का निर्माण करता है और उसके चारों तरफ दूसरे ग्रह घूमने लगते हैं। हम देख रहे हैं कि यह जो बड़ी गेंद है, एक इसे हम सूर्य मान लेते हैं और यह पृथ्वी मान लेते हैं और इसी के चारों तरफ उसका एक झोल उत्पन्न हुआ है ब्रह्मांड में। जब यह गेंद घूमती है तो यह सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और उस झोल के ऊपर घूम रही है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो उसकी गति ठीक वैसी ही होगी जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। सूर्य जो झोल उत्पन्न कर रहा है ब्रह्मांड में, उसी झोल में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और पृथ्वी स्वयं खुद भी अपना झोल उत्पन्न करती है, जिसके चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है, जो कि उसका उपग्रह है। इस प्रकार से हम ब्रह्मांड के रहस्य को जान सकते हैं। यह विचार अचानक मुझे मेरे बालक द्वारा खेल खेल में किए गए प्रयोग से सूझा कि शायद सूर्य के चारों तरफ भी पृथ्वी इसी प्रकार घूम रही है। इस अद्भुत विचार से, खेल खेल में किए प्रयोग से हम इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझ सकते हैं कि किस प्रकार शून्य में अन्य ग्रह, पिंड टिके हुए हैं, जबकि वे स्वयं भी एक निश्चित दिशा में गति कर रहे हैं। कहते हैं कि गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो वो प्रकार की भी गति है। विभिन्न प्रकार के बल ब्रह्मांड में कार्य कर रहे हैं। एक विशाल पिंड जब ब्रह्मांड को हटाता है और उसका गुरुत्व उत्पन्न होता है, तो उसी गुरुत्व में दूसरे ग्रह भी उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं और ग्रह जो ब्रह्मांड को हटाता है और उसके झोल में उपग्रह उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। और ये सभी तारे भी एक विशाल आकाशगंगा के चारों तरफ घूम रहे हैं, क्योंकि आकाशगंगाएं भी एक विशाल झोल उत्पन्न कर रही है ब्रह्मांड को हटाने से। इस प्रकार ये एक नवीन विचार है जो ब्रह्मांड के रहस्य को समझने में हमारी मदद कर सकता है। ये मेरा विचार है। इसमें आप कुछ कमेंट्स कर सकते हैं कि इसमें क्या जोड़ा जा सकता है, इसमें क्या गलत है, क्या सही है। आपके विचार आमंत्रित हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।